वर्ल्ड कप 2023 में भारत अपना पहला मैच खेलने को तैयार है। भारत के सामने मजबूत ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है और उससे पार पाने के लिए भारतीय टीम को आज बेहतर प्रदर्शन करना होगा। जी हां, विश्व कप 2023 में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने हैं। दोनों ही टीमों के लिए यह इस विश्व कप का पहला मैच होगा और दोनों ही टीमें अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी। अगर इस साल 2023 में की शुरुआत में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई थी तो उसने ओडीआई सीरीज 2-1 से जीती थी, तो विश्व कप से ठीक पहले जो ओडीआई सीरीज हुई उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से पराजित किया था। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो राइवलरी है वो क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी राइवलरी है। तो क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी राइवलरी में आज कौन सी टीम मारेगी बाजी और किसका पलड़ा इस मैच में रहने वाला है भारी, इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप में मुकाबला आज एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में होने वाला है। दोनों टीमें तैयार हैं। दोनों टीमों के सामने कुछ चिंताएं हैं तो कुछ प्लस पॉइंट हैं। अगर हम चिंताओं की बात से शुरुआत करें तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या शुभमन गिल मैच के वक्त तक फिट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं खेलते हैं तो भारतीय टीम को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि रिसेंट पास्ट में शुभमन का जो फॉर्म है वो पिक पर है और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 2 वनडे मैच उन्होंने खेले उसमें उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। उससे पहले एशिया कप में भी उन्होंने ढेरों रन बनाए। तो दूसरी तरफ टीम समायोजन के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को स्टोइनिस की जरूरत है और स्टोइनिस की फिटनेस भी संदेह के घेरे में है और जो निगल उन्हें है देखना है कि वो मैच के वक्त तक ठीक होता है या नहीं। अब अगर हम दोनों टीमों की शक्तियों की बात करें तो मुकाबला आपको लगभग बराबरी का दिखेगा। दोनों तरफ बल्लेबाज जो हैं वो बड़े बड़े नाम हैं। अगर आप भारत की बात करें तो रोहित हैं, विराट हैं, केएल राहुल हैं, ईशान किशन हैं, हार्दिक पांड्या हैं, श्रेयस अय्यर हैं, तो बड़े बड़े नाम हैं। तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी डेविड वार्नर हैं, मिचेल मार्श हैं, स्टीव स्मिथ हैं, लाबुशेन हैं, मैक्सवेल हैं, तो वहां पर भी बड़े बड़े बैटर हैं। गेंदबाजी की हम बात करते हैं क्योंकि मुकाबला चेन्नई में हो रहा है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चेन्नई की जो पिच है वो स्पिनर्स को मदद करती है और खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये विकेट धीमी होती चली जाती है तो स्पिनर्स और ज्यादा प्ले में आ जाते हैं। तो अगर हम दोनों टीमों में गेंदबाजी की बात करें तो वो आपको बराबरी का दिखेगा, लेकिन जब आप उसे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं, जैसे अगर हम सिर्फ स्पिनर्स की बात करें तो यहां भारत का पलड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया पर भारी दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि भारत के पास 3 क्वालिटी स्पिनर हैं और अगर आप बात करें तो यहां पर रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा 3 स्पिनर के साथ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, इसकी संभावना है और इसलिए लगता है कि आज के मैच में शार्दुल ठाकुर को अवसर नहीं मिलेगा। तो अगर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्पिनर्स की बात करें तो एडम जेम्पा क्वालिटी के स्पिनर हैं और फिर इसके बाद उन्हें मैक्सवेल पर विश्वास करना होगा जो कहने को तो पार्ट टाइम बॉलर हैं, लेकिन इधर गेंदबाजी में उनकी सफलताएं जो है वो बताती हैं कि वो विकेट लेने की एबिलिटी रखते हैं। और भारत के खिलाफ जो तीसरा ओडीआई उन्होंने खेला था उसमें भारत को सबसे ज्यादा चोट मैक्सवेल ने ही पहुंचाई थी। तो स्पिनर्स की बात हो गई। हालांकि स्पिन डिपार्टमेंट में भारत मजबूत दिखता है। स्पिनर को खेलने के मामले में भी भारत ऑस्ट्रेलिया की तुलना में बेहतर है। जो एक बात है बस वो ये देखना है कि क्या डेविड वार्नर को देखते हुए रविचंद्रन अश्विन से पारी की शुरुआत में गेंदबाजी करवाई जाएगी, ये मैच के वक्त ही देखना दिलचस्प होगा। जहां तक तेज गेंदबाजों की बात है तो अगर ऑस्ट्रेलियाई तिकड़ी खेलती है, मतलब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क के साथ अगर हेजलवुड जुड़ जाते हैं
तो जो तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट होगा वो ऑस्ट्रेलिया का भारी पड़ेगा, क्योंकि भारत में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के खेलने की संभावना है और संभावना यह है कि शमी बाहर बैठेंगे, तो यहां पर तेज गेंदबाज में उनका पलड़ा भारी दिखता है। लेकिन अगर उधर से भी दो ही तेज गेंदबाज खेलते हैं तो और भारत की तरफ से बुमराह और सिराज रहते हैं तो फिर मुकाबला आपको बराबरी का दिखेगा। मिचेल स्टार्क से भारतीय टीम को बच के रहना होगा, खास करके रोहित शर्मा को, क्योंकि रोहित शर्मा को अंदर आती गेंदें परेशान करती हैं, इसलिए स्टार्क पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। फील्डिंग एक महत्वपूर्ण पहलू है और भारतीय टीम को उस पर वर्क करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग हमेशा से लाजवाब रही है। चेन्नई की जहां तक बात है, और अगर हम दोनों टीमों में जो हमने तुलना की, अगर उस आधार पर हम अगर देखें तो लगता तो है कि चूंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह के पिच पर चैंपियन वाला प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है। तो मुकाबला रोचक होगा, कांटे भरा होगा। तो इस मुकाबले की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जीत के साथ इस विश्व कप के अभियान की शुरुआत करेगा और 2011 में जो भारतीय टीम ने विश्व कप जीता था उसी कहानी को 2023 में दोहराएगा। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट